एवढ्यात मला फोन आला काही थाना उपद्रव करायला म्हणून. ठीक आहे ना, आता तिथं जर आम्ही असतो तर कदाचित ते आलो त्याला केलंही नसतं. तर सगळे इथं आले सर, हे तुम्हाला समजायला पाहिजे की तिथे तुम्ही ते काय समजायला पाहिजे ते आम्ही समजून मग समजा. तुम्ही सांगायची गरज नाही. सांगायची गरज नाही ना, अजिबात गरज नाही सांगायची गरज ना. कानून के सामने सब बराबर होते हैं, ये लाइन हमने बचपन से ही सुनी है। आज का सवाल ये है, क्या ये बराबरी सिर्फ किताबों तक सीमित हो चुकी है? जब एक ही देश, एक ही कानून, फिर इंसानों के साथ अलग अलग बर्ताव क्यों महसूस होता है? जरा गेस करो, इन लोगों ने ऐसा क्या किया होगा जो इन पर एफआईआर हुई? बरेली में एक खाली घर में ये लोग नमाज पढ़ रहे थे और वो घर वैसे मुस्लिम का ही था। सेम बरेली में क्रिसमस के दिन चर्चिस के सामने ऐसा भी हो रहा था। इस वीडियो का मकसद किसी धर्म, कम्युनिटी या पूरे पुलिस फोर्स को ब्लेम करना नहीं है। सवाल सिर्फ सिस्टम से है और उस ट्रस्ट से जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गलत इंडिविजुअल हो सकता है, पर कानून का प्रिंसिपल हमेशा सही रहना चाहिए। और जब कोई इंसिडेंट होता है तो लोग सबसे पहले एक ही चीज़ देखते हैं, एक्शन तुरंत हुआ या नहीं। कहीं पर एफआईआर तुरंत हो जाती है। Charges against him, how serious are the allegations? See, NSA is a preventive detention. NSA happens only when there is a series of instances. There are series of violation, a series of criminal. कहीं पर पहले पूछताछ की जाती है। कहीं पर सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। और यहीं से इनइक्वालिटी का सवाल पैदा होता है। एज पर मी, कानून का रिस्पॉन्स कभी कभी सिचुएशन से ज़्यादा प्रेशर पे डिपेंड करता है, जो कि समटाइम्स अच्छा होता है और समटाइम्स बुरा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अश्वित गौतम के खिलाफ लखनऊ एक बात और गौर करने वाली आ जाती है, कभी कभी इंसिडेंट से पहले आइडेंटिटी पे नज़र चली जाती है, नाम, पहचान, बैकग्राउंड। हम वादे करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किया, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चढ़ाए। सीसीबी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। अगर सिर्फ सच और सबूत देखा जाए तो शायद सब सही हो सकता है। मीडिया का रोल भी यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी एक ही तरह के केस को लॉ एंड ऑर्डर इशू बोला जाता है और कभी नेशनल डिबेट। जब नैरेटिव अलग अलग हो जाता है तो पब्लिक को लगता है शायद सच भी अलग अलग दिखाया जा रहा है। सच ये है कि यूनिफॉर्म पहना आदमी सिस्टम का हिस्सा होता है। एक ऑफिसर जिसने वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर करा हो, उसके बावजूद भी उसे एक ऐसे इंसान से ऑर्डर लेने पड़ते हैं जिसने शायद कभी 12th भी पास न की हो। कभी पॉलिटिकल ऑर्डर, कभी ट्रांसफ़र का डर, कभी बैकलैश। बाकी सारा का सारा दोष सिर्फ कानून का नहीं, सबसे बड़ा दोष है रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का। अगर आपके पास कोई बाबा जी या मौलाना साहब आपको एक ऐसा ज्ञान देने आए जो आपने उनसे कभी मांगा ही नहीं, उनको आपको बड़े प्यार से बोलना है। कुछ पूछा मैंने कुछ। जो एक्चुअली में बकवास करते हैं, ऐसे बताते हैं कि यस वी आर कूल, प्लीज़ इनकी बात मत सुनो, और जो एक्चुअली में अच्छे वाले हैं उनकी बात सुनो। या उससे भी बेस्ट अपने रिलीजियस टेक्सचर्स खुद पढ़ो, ताकि आगे जाके अगर तुम्हें कोई भी ऐसी बात लगे कि जो गलत है, उसे तुम खुद ही डिफेंड कर पाओ। बाकी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, इट गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी, स्टार्टिंग द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये भरोसे का वादा है। और जब ये वादा कमज़ोर पड़ता दिखे तो सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, पूरा देश हर्ट होता है। सवाल हिंदू, मुस्लिम या सिख का नहीं, सवाल इंसान और कानून के बीच के भरोसे का है। अगर आपको लगता है लॉ ट्रूफुली
न्यूट्रल होना चाहिए तो वीडियो शेयर करो और कमेंट में इक्वालिटी फॉर ऑल लिख दो। हमें बस उस दिन का इंतज़ार है जब सब कुछ लोग भूल के वापस से ऐसे हो जाएंगे। वन डे ज़रूर। सो या दैट्स योर बॉय नो फिल्टर नेता। सी यू।